ब्लॉग शॉर्ट हो या लॉन्ग बहुत ही टफ होते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद समय निकाल के ब्लॉग्स यानी कि वीडियो शूट करनी पड़ती है, उसको एडिटिंग वॉइस ओवर कितने बार रीटेक के बाद फाइनल होते हैं एक ब्लॉग्स। इसीलिए इन तक देखिएगा ज़रूर। मेरे पिछले ब्लॉग्स में मैंने बताए थे, मेरे ब्लॉग्स पे आपको इंफॉर्मेटिव नेचर से कनेक्टेड और ट्रैवल वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो से नेचर से कनेक्टेड भी और इन्फॉर्मेटिव भी, यानी कि 2 in 1। तो चलिए मैं आपको घर पे बैठे बैठे टूर करवाती हूँ एशियाज़ लार्जेस्ट ऑर्किड सेंटर, टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर। ये पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट भालुकपोंग पे। जब आप तावांग और बोमडिला और दिरांग जब घूमने जाते हैं तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। आप निराशा नहीं होंगे, खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑर्किड फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और पेड़ पौधे हैं। जो लोग नेचर से पसंद है वो आप यहाँ विज़िट करोगे तो बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी फ़ोटो, मैं हूँ आका रूसो ड्रेस पे, और ये फ़ोटो है 2021 की है। पिछले रेंजर मैम ने क्लिक करवाए थे, पर अभी तो रेंजर दूसरी मैम है। यहाँ पे पेमा खंडू सार के फ़ोटोज़ भी है, बहुत सारा खूबसूरत फ़ोटोज़ लगाए हैं। और यहाँ आइए, ये देख लीजिए ऑर्किड स्पेसिस के फ़ोटोज़ है यहाँ अलग अलग। आप खुद देख लीजिए। ये है ऑर्किड कल्टीवेशन। और यहाँ है ये यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसी है। और यहाँ कैक्टस ने चुभ लिए है मेरे हाथ, और बहुत ही प्यारे प्यारे स्पेसिस है कैक्टस के, और सिरामिक पॉट पे लगा के रखे हैं। देखिए कितने सुंदर है। कुछ कुछ कैक्टस तो ऐसे है कि मैंने कभी नहीं देखा। और यहाँ के स्टाफ से बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखते हैं ऑर्किड कंपाउंड। और यहाँ आइए, यहाँ सारा फ्लावर्स जो ब्लूम हो रहे हैं यहीं पे है, पर अभी ज़्यादा नहीं है। विंटर में शायद बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अभी बहुत ही कम है। फिर भी मैं दिखाती हूँ, और जो ब्लूमिंग हो रहे हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ एंटोरियम भी लगाए हैं। एंटोरियम के अलग अलग कलर्स है, कुछ ग्रीन, ऑरेंज है, रेड है। बहुत ही क्यूट है ये एंटोरियम। और मैंने तो चप्पल भी उतार दी। यहाँ चलने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी यहाँ आओगे तो बिना चप्पल के कभी चल के देखिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ मैंने खुद की भी वीडियो शूट करवाई इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए, और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए। और आप जब यहाँ आओगे तो आपको भी मन ही लग जाएंगे कि थोड़ी सी चलो फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, क्योंकि यहाँ की ऑर्किड फ्लावर्स ही इतनी सुंदर है कि इसके साथ आप फ़ोटो ज़रूर क्लिक करना चाहोगे। इसीलिए आप ज़रूर आइएगा जब टिप्पी भालुकपोंग आते हैं तो। और यहाँ है ऑर्किड सोवेनियर लॉक है, पर मैं अंदर नहीं जा पाए। यहाँ स्टाफ्स है, गर्मी के कारण पेड़ के नीचे हवा ले रहे हैं। और यहाँ फ्लावर्स तोड़ना मना है, सिर्फ देखना है। और यहाँ देखिए बहुत ही बड़ा सा एरिया है। यहाँ हम लोग कभी कभी इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं, क्योंकि हम लोग के घर के पास ही है इसीलिए। और यहाँ रिवर व्यू साइड भी है, पर मैं वहाँ तक नहीं जा पाए क्योंकि धूप बहुत गर्मी थे उसी के कारण। और यहाँ देख लीजिए ऑर्किड फ्लावर्स को आप कैसे लगाते हैं। शायद आपको भी पता हो
कैसे लगाए जाते हैं, पर मेरे से तो नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किए हैं ऑर्किड फ्लावर्स लगाने, पर मेरे ऑर्किड के प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो मुझे नहीं आते हैं। शायद आपको पता हो लगाने, तो कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आते हो। तो मैं भी स्टाफ्स लोग के साथ थोड़े से हवा खा ली यहाँ पे पेड़ के नीचे पे। अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ विज़िट करने आते हैं तो ये है सेल्फ़ी पॉइंट, आप यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ से है सारा स्टाफ्स के क्वार्टर के रास्ते। और यहाँ भी है बहुत सारा छोटे छोटे ऑर्किड। इस और यहाँ ये टिश्यू कल्चर लैब, ये यहाँ पे मैं आपको पूरी दिखाती हूँ ऑर्किड फ्लावर्स कैसे बनाए जाते हैं लैब पे। और यहाँ पे एक इंचार्ज है, भैया जी है, तो आप कुछ सुन लीजिएगा। भैया जी बताएंगे आपको कि टिश्यू कल्चर लैब पे क्या क्या बनाए जाते हैं। वो भैया जी आपको बताएंगे, आप अच्छे से सुन लीजिएगा, देख लीजिए। ये घर का कुकर जैसी है, घर का प्रेशर कुकर टाइप का ही है ये। आपको यहाँ डालने के बाद में ये जो मतलब बॉईल होता है ये 15 डिग्री सेल्सियस आ जाता है 15 पाउंड तक। उसके बाद में ये हम लोग फिर ठंडा करके इसे निकालते हैं। ये क्या होता है कौन से बहुत पहले जो बंद करते हैं, इसमें प्योर एयर आता है, कंप्लीट प्योर एयर खींचता है ना, इसका लाइट ही नहीं होगा। वो लाइट एक साइड कट ऑफ जल्दी लगाना है। तो यहाँ पे बैठ के 1-2 घंटा जितना भी टिश्यू कल्चर काम, सीट कल्चर काम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपका यहाँ से जो फिर हम एसी रूम में ले जाएगा एयर कंडीशन में ना, इसलिए लाइट काटा हुआ है। तो ये सब है सीट कल्चर। यहाँ पे ये मर गया, इसमें साइड सूट निकल जाए ना, इसको निकलेगा फिर इसको निकालेगा, ठीक है। ये सीट कल्चर है। इसके बाद में हम लोग इसको फिर मीडिया, दूसरा मीडिया में डालता है। ये सीट कल्चर है। ये छोटा सा इसमें गुटी डाला, सीड डाला हुआ था, सीड डाला हुआ था। उसके बाद में इसको फिर सीड जर्मिनेशन होने के बाद में ये 1-1.5 महीना में सीड जर्मिनेशन हो जाता है। आफ्टर दैट हम लोग फिर दूसरा ग्रोथ मीडिया में डालता है इसको। ग्रोथ मीडिया में डालने का मतलब ये स्टेज में आ जाता है, छोटा छोटा करके ये स्टेज में सिंगल करके हम लोग डालता है इसको, ठीक है। ये है सीड कल्चर का। और टिश्यू कल्चर होता है आपका, यहाँ पे आइए, टिश्यू कल्चर कोना में होगा। ये है यंग टिश्यू ना, ये जो छोटा टिश्यू है, ये जो टिश्यू है मतलब टिश्यू साइड शूट काट के टिश्यू कल्चर है। ये बहुत छोटा है। हाँ, ये छोटा। इससे हम लोग लेग्स एंड लेग्स सीड बना क्या होता है आपका प्लांट बना सकता है उसको ना। इसको बाद में ये जर्मिनेशन हो जाएगा, साइड में शूट निकलेगा, फिर इसको काटेगा, फिर ऐसे मीडिया बनाएगा, फिर डालेगा, ऐसे करते करते ये स्टेज में आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे डाल के इसको हमेशा मतलब सीड कल्चर करते रहना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम लोग इसको बाद में 6-7 महीना 8 महीना साल भर के बीच में मतलब अपना अपना होता है प्लांट का। साल भर में हम लोग प्लांट को बाहर निकाल ही देते हैं। कितना मंथ्स लगता है? 6 हाँ लग जाता है, क्योंकि अभी छोटा गुटी से बड़ा करते करते अभी हम लोग घर में मिर्च का पुली डालने से 6 महीना लग ही जाता है। ये तो फिर आर्टिफिशियल कर रहे हैं हम लोग। इसको तो हम लोग आपका उसमें क्या बोलता है दवाई डाल के करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह होता है, बहुत कुछ विटामिन होता है उसमें, ग्रोथ हार्मोन्स डालता है। ऐसे लगाना पड़ेगा। इसका रूट भी है, आराम से लगा सकता है इसको ना बाहर में। इसको ईटा कोयला में लगाना है। इसको एपीफाइटी हुआ के कैटेलिया है, इसको भी 2 साल 2.5 साल अच्छा खाना मिलने से 2-2.5 दिन फ्लावर दे देगा। अगर ऐसा वाटर नारियल का पानी में कितना विटामिन है ना। उसके बाद में केमिकल्स भी है, तो ये ग्रोथ मीडिया बोलता है इसको ना, ये है। और ये है टिश्यू कल्चर लैब में जो यूजेस होते हैं वो सारा के सारा सामान यहाँ है। आप खुद देख लीजिए, मुझे भी समझ नहीं आ रहे हैं, शायद आपको पहचान में आ रहे हैं तो कमेंट करिएगा, देख लीजिए। और यहाँ से मैं निकल गई तो ये दिखा एक पौधा जो कीड़े मकोड़े निकल लेते हैं। और यहाँ से निकल के मैं थोड़ी सी रेस्ट ले रही हूँ। और आपको कैसे लगा एशियाज़ लार्जेस्ट ऑर्किड सेंटर विज़िट करके, यानी कि मेरे साथ टूर करके? तो मेरी ब्लॉग्स यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स पे। बाय।